हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस प्यारे से पॉजिटिव से नोट पे शुरू करेंगे आज की रीडिंग रहने वाली है मेरे प्यारे से जेमिनाई सोल ट्राइब के बारे में, यानी कि जेमिनाई सोल ट्राइब की जून 2024 की ये रीडिंग रहने वाली है। जून का महीना जेमिनाई सोल ट्राइब के लिए ओवरऑल जनरली कलेक्टिवली क्या लेके आ रहा है, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, इमोशनली कैसा फील करेंगे, फाइनेंसिस के क्या हाल रहेंगे, लव लाइफ का क्या हाल रहने वाला है, ये सब चीज़ें हम टच करेंगे इस रीडिंग में। जनरल है, कलेक्टिव है, आप इस रीडिंग को शेयर कर सकते हैं लाइक माइंडेड पीपल के साथ, यानी अपने सोल ट्राइब के साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। और जनरल और कलेक्टिव होने की वजह से गाइस, क्योंकि ये आपकी पर्सनल रीडिंग तो है नहीं कि हर एक चीज़ इसकी हर एक चीज़ हर एक एस्पेक्ट आप लोगों से रेजोनेट करें, रिलेट करें आप इसके साथ, तो जितना पार्ट आप लोग इसके साथ ना जितना तालमेल बैठा पाएँ उतना बैठाएं, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा किसी और के लिए। सो यहाँ पे शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। और जब तक हम कार्ड शफल कर रहे हैं तब तक आप अपने लिए ना कुछ अगर मांगना चाहते हैं भगवान से, कुछ विजुलाइज करना चाहते हैं, कोई प्रेयर है, कोई सपना है लाइफ में, ठीक है, तो वो आप मांग सकते हैं। ओके, ओके, सो ये हो गई आप लोगों के कार्ड्स। अभी मैं आप लोगों को कार्ड्स दिखा देती हूँ। 8 ऑफ सोर्ड्स से बात शुरू हुई है। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, 8 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, 5 ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स है, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। तो एक चीज़ आपको समझ में आ रही है और आ गई होगी कि पेंटिकल्स का एनर्जी कितना ज़्यादा है। जेमिनाई सोल ट्राइब, आपके तो होने वाले हैं वारे न्यारे। पैसे की तो कोई किल्लत जून के महीने में रहने वाली है नहीं। मतलब 8 कार्ड्स में से आप देखो 1 2 3 4 एंड 5 कार्ड्स ऑफ पेंटिकल्स। और पेंटिकल्स के जो कार्ड्स होते हैं वो ना लग्जरीज के कार्ड्स होते हैं, रुपये पैसे के, धन दौलत के, फाइनेंसिस के, जॉब के, बिजनेस के, सक्सेस के, ग्रोथ के, प्रोस्पेरिटी के, इस तरह के कार्ड्स होते हैं। और इसमें से जो पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं ना वो नेगेटिव नहीं है। एक दो कार्ड हैं जो पेंटिकल्स के वो नेगेटिव होते हैं, बट आपके जितने भी कार्ड आए हैं वो बहुत पॉजिटिव आए हैं। और कुछ तो नेगेटिव एस्पेक्ट है, पास्ट में भी है, प्रेजेंट में भी है, हो सकता है जून में भी रहे। सो आप इस कार्ड से अगर मैं शुरू करूं तो 8 ऑफ सोर्ड्स की परिस्थिति में हो सकते हैं, या उसमें से निकल गए हो सकते हैं, या रिसेंट पास्ट में इस तरह की परिस्थितियों में जेमिनाई सोल ट्राइब रहे हो सकते हैं कि जहाँ पे ना एक आप ककून फील करते हैं, एक बंद हो जाते हैं अपने ही एक नेगेटिव एस्पेक्ट में, अपने ही एक नेगेटिविटी में। और परिस्थितियाँ आपकी बहुत ख़राब रही हो सकती हैं पास्ट कुछ मंथ्स में, और कुछ ऐसी चीज़ें रही हो सकती हैं कि आपको ऐसा फील हुआ कि मैं कंप्लीट हेल्पलेस हूँ। मतलब एक आंखों पे पट्टी बन जाना, भ्रम का जाल फैला देना। तो आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपको बहुत बहुत भ्रमित किया हो, आपका अनड्यू एडवांटेज लिया हो, और आपने कंप्लीट हेल्पलेस फील किया है। ये आपके मन की हालत है रिसेंट पास्ट में कि जैसे आपके हाथ भी बंधे हैं, पैर भी बंधे हैं,
आंखों पे पट्टी बंधी है, अगर आपकी आंखों पे पट्टी बंधी है, हाथ पैर बंधे हैं, अंधेरी सी एक जगह पे बांध के आपको डाल दिया है, तो आपको कितना हेल्पलेस फील होता है। तो आपने बहुत बहुत हेल्पलेस, असहाय कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, कुछ कर नहीं सकता हूँ, ये मेरे साथ क्या हो गया, कैसे हो गया। तो उस तरह का बहुत सारा धोखेबाजी का एस्पेक्ट भी है कि काफ़ी लोगों ने आपको धोखा दिया हो सकता है, आपके भरोसे को तोड़ा हो सकता है, आप उन पे आंख बंद करके विश्वास करते थे, आप कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं कि सर्वस्व किसी को दे देते हैं, तो वैसा एस्पेक्ट मुझे लग रहा है। लव का एस्पेक्ट भी है यहाँ पे फाइनेंसेस का एस्पेक्ट भी है, यहाँ पे फैमिली का एस्पेक्ट भी है। अलग अलग लोगों को अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों ने छला है, एक तरह से बिट्रे किया है, फ्रॉड्स हो सकते हैं, दिल का मामला हो सकता है बहुत लोगों के साथ, ठीक है। एक आपका मन ही आपके अगेंस्ट जो है बहुत बार चाले चलता है, उस तरह का एस्पेक्ट भी है, ठीक है। नेगेटिविटी का एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा रहा है। और जिसे कहते हैं ना कि किसी को शीशे में उतार के, लाइक ये यहाँ बैठी है, एक्चुअल में ये आप हैं, ठीक है, आप यहाँ हैं, एक्चुअल पोजीशन आपकी ये है, बट जैसे किसी को शीशे में उतार के बिल्कुल कैद कर लेते हैं ना, वहाँ पे किसी को अपना बना के, बिल्कुल असहाय बना के उसका शिकार करना। तो इस तरह की चीज़ें आप लोगों के साथ रिसेंट पास्ट में ज़रूर हुई होंगी और आप इसी के बारे में सोचते हैं, आपको सपने भी इसी के रिगार्डिंग आते हैं, आपके विचार, आपकी सोच, आपके डिसीजन, हर चीज़ पे ये चीज़ ना, ये साइकी आपकी हावी हुई है। और यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। कप्स के कार्ड्स में से कुछ कार्ड्स नेगेटिव होते हैं, लाइक हर एक ही सूट में कुछ ना कुछ कार्ड्स नेगेटिव होते हैं। तो ये नेगेटिव वाला कप का कार्ड है कि देखिए ना, अगर मैं इसको आपका इमोशन का खजाना मानूं कि ये कप्स हैं, ये इमोशंस का खजाना है आपका, तो देखो आप अपने ही पैर से इनको बर्बाद कर रहे हो कहीं ना कहीं, ठीक है। और आप अपनी एनर्जी को, ये देखिए इसका ऑरा कहीं ना कहीं ड्रेन हो रहा है, इसकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। आप अपने हाथों से, एक बोलते हैं ना कहावत है कि खुद ही कुल्हाड़ी पैर पे मार ली, या इसने तो ना अपना पैर ही कुल्हाड़ी पे मार लिया, कुछ इस तरह की कहावत है। तो आप वो कर रही हैं कि एक तो जिसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला, एक तो ऑलरेडी आपकी परिस्थितियां खराब थी पास्ट में, कुछ आपने भी अपने ही अगेंस्ट काम किया है, आपने अपने आप को कम्प्लीटली ड्रेन आउट किया है, रोना धोना और सैड सॉन्ग सुनना, है ना, और वो फेसबुक के अलग अलग पेज अलग अलग ज्वाइन कर लेना जहाँ पे ना वो दर्द भरी शायरी चलती रहती है, उस तरह का, और उस तरह के ही सॉन्ग सुनना, अपना ऑरा बिल्कुल ड्रेन कर लिया है। और अपने हाथों से, अपने पैरों से, जिसे कहते हैं ना कि अपना बर्बाद करना, सारा कुछ, अपने रिसोर्सेज बर्बाद करना, अपने मन को बर्बाद करना, अपनी हेल्थ को बर्बाद करना। तो उस तरह का ना आप पास्ट में काफ़ी कुछ करके आए हैं और मुझे पता है, क्योंकि मैं रेगुलर आप लोगों की रीडिंग करती हूँ, मुझे अपने एक एक सोल ट्राइब की पूरी कहानी क्या चल रही है, कैसे कैसे वो ग्रो कर रहे हैं, क्या हिंड्रेंसेज आ रहे हैं, सारे याद रहते हैं। बट यहाँ पे ये ख़त्म हो गया और ये एक्चुअली पास्ट में से उठ के आया है। जब भी आपकी बात होगी, आपकी रीडिंग होगी, आपका पास्ट भी आएगा उसमें, आपका प्रेजेंट ज़्यादा आएगा, आपका फ्यूचर भी आएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ये था पास्ट, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये तो गोन है। और अब सोल ट्राइब ना कई महीनों से बहुत ज़्यादा हिम्मत कर रहा है, मेहनत कर रहा है जेमिनी सोल ट्राइब, खुद के ऊपर खुद को इम्प्रूव किया है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आए धीरे धीरे करके, क्योंकि एक इंसान अगर बहुत नेगेटिविटी में धरातल पे चला गया है, बिल्कुल ना ग्राउंड जीरो पे चला गया है, तो फिर वो बाउंस बैक करता है। तो यहाँ पे आपने बाउंस बैक किया है और आपने किया है। सो ये जो कार्ड होते हैं ना, पेज वाले, जितने भी पेज के कार्ड हैं वो सब बाउंस बैक वाले होते हैं कि पहले आप चाइल्डिश वे में बिहेव करते थे, लाइफ को सिंसियरली सीरियसली नहीं लेते थे, लाइफ चल रही थी और आपको लगता था ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन लाइफ में जो ब्रेक लगा है ना, बहुत तेजी के साथ जो ब्रेक लगा है, जब गाड़ी चलती है, कोई बस चलती है, आप बस में बैठे होंगे कहीं, और बस में बहुत तेज चलती हुई बस में अगर एकदम से ब्रेक लगे तो सारा सामान, सारी सवारियाँ उल्ट पुल्ट होके इधर के इधर गिर जाते हैं। तो इस तरह का आपके साथ हुआ है भाई कि लाइफ में ना कंप्लीट केओस आपकी क्रिएट हुआ है रिसेंट पास्ट में, और आपको उससे ना सबक मिला है, ठीक है, अकल आई है आप लोगों को उस चीज़ से। जो जेमिनी सोल ट्राइब हवाई सोल ट्राइब है मेरा, मैं इनको बोलती हूँ हवाई, इम्पल्सिव हैं, फटाफट हैं, ठीक है, चीज़ों में डिसीजन फटाफट लेते हैं, मन बदल जाता है 2 मिनट में, अपने ही डिसीजन पे रह भी नहीं पाते हैं, अपनी बातों पे नहीं रह पाते हैं, क्योंकि हवा एयर है ना, एयर तो स्विफ्ट है,
कुछ भी डिसीजन लिया था ताड़ ताड़, रिलेशनशिप बनाना है तो ठीक है बना लिया, किसी को दिल दिया तो दे दिया, दिल टूट गया तो एकदम से दूर हट गए। मतलब उसमें इमोशंस के ही हिसाब से चलते हैं, ब्रेन का उतना यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने दिमाग का यूज़ करते हुए, अपने ब्रेन का यूज़ करते हुए, अपनी साइकी का यूज़ करते हुए, अपनी एबिलिटी, अपने टैलेंट का यूज़ करते हुए, उस टैलेंट से काफ़ी कुछ अपने लिए बनाते हुए, ठीक है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस सीख रहे हैं, प्रैक्टिकलिटी सीख रहे हैं। आपकी जो सोल ट्राइब की ना अपनी वीकनेस होती है, लाइक लियोज की वीकनेस है कि वो ईगोइस्टिक है, ठीक है, और आपकी वीकनेस है यहाँ पे कि आप इम्पल्सिव हैं। तो आप बहुत इम्पल्सिव हैं और आपको अपने इस इम्पल्स को ही कंट्रोल करना सीखना है, और आपकी लाइफ बाय एंड बाय आपको यही सिखा रही है, ठीक है। और आप सीख रहे हैं उस चीज़ को कि इम्पल्सिवनेस जो एकदम से डिसीजन लेते हैं ना लाइफ में, क्विक डिसीजंस वो नहीं लेने हैं, सोच समझ के, दिल से, दिमाग से, दोनों से, बार बार सोच के, 50 बार सोच के एक डिसीजन पे पहुंचना है आपने। सॉरी। और यहाँ पे एक इंसान जैसे कि धीरे से मैच्योर हुआ, धीरे धीरे काम करना शुरू किया, कदम दर कदम, ठीक है ना, इसको दिखा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, प्रिसाइजली इसकी मूवमेंट है। ऐसा नहीं है कि इम्पल्सिव डिसीजन है या छप्पर फाड़ कोई चीज़ होगी। ये धीरे धीरे अपने स्किल्स को डेवलप किया, धीरे धीरे अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप किया, धीरे धीरे अपने ऊपर अपने इमोशंस को डेवलप किया, धीरे धीरे अपने फाइनेंसेस ग्रो किए। और यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, अगर मैं पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी बोलूँ तो जो पढ़ रहे हैं तो उसमें धीरे 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 धीरे, तो होता ना कि टोटोइज और वो जो रैबिट की एक कहानी है, तो पहले आप रैबिट थे, अगर मैं बोल दूँ जेमिनी सोल ट्राइब रैबिट है, फटाक से जो है छलांग लगाया फिर आराम किया, तो वो नहीं, कहीं ना कहीं आप टोटोइज वाली चीज़ पे चलना शुरू हो गए कि धीरे धीरे धीरे, स्लो एंड स्टडी। तो स्लो एंड स्टडी ग्रोथ है, चाहे आप स्टडी करते हैं, चाहे आप लव लाइफ में हैं, चाहे आप जॉब में हैं, फाइनेंसेस में हैं, करियर में हैं, कहीं भी है, बिजनेस है आपका, आप हाउस वाइफ हो सकते हैं, परिवार में हैं, तो धीरे 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 ग्रोथ होगी आपके रिलेशनशिप में, आपके फाइनेंसेस में। और धीरे धीरे में एक फ़ायदा रहता है कि आपको पता होता है कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो आप एक ऐसे इंसान बन रहे हैं कि आपको अपना नेक्स्ट स्टेप अच्छे से पता है, आपको अपने डेस्टिनेशन बहुत अच्छे से पता है, आप अच्छे से प्लान कर पाएंगे कि 3 महीने रह गए हैं एग्जाम में, तो मुझे हर रोज़ कितना पढ़ना है, ठीक है, 6 महीने बाद मुझे टारगेट अचीव करना है, तो मुझे रोज़ कितने घंटे काम करना है, मुझे जॉब को छोड़ के अपने बिजनेस में जाना है, तो मुझे रोज़ कितने घंटे पार्ट टाइम अपने बिजनेस को देना है, ठीक है, मुझे ऑनलाइन कोई काम शुरू करना है तो मुझे कुछ क्लासेस लेनी पड़ेंगी, उसके लिए कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, स्किल सीखने पड़ेंगे, क्योंकि ऑनलाइन की अभी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनका अपना एल्गोरिदम है, वहाँ पे काम करने का तरीका अलग है, रियल लाइफ में अलग है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत अच्छे से अपने ऊपर काम करते हुए मुझे आप दिख रहे हैं जून के मंथ में। तो ये चीज़ें ना बम्पर जो सक्सेस होती है ना, बम्पर वो होने वाली है। और यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, 8 ही सोर्ड्स में आया है, 8 ही पेंटिकल्स में आया है। सो ये भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग हों जिनके बर्थडेज हो सकते हैं 8th को, 17th को या फिर 26th को ऑफ एनी मंथ, ठीक है। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है कि 8 ऑफ पेंटिकल ना, मैंने इस कार्ड से भी बोला है आपको, हालांकि इस कार्ड में ऐसा कुछ भी नहीं था, बट मुझे यही परसीव हुआ। और इस कार्ड से ये चीज़ बिल्कुल साफ है कि वो बिल्कुल परसेप्शन सही है आप लोगों के बारे में कि बाई एंड बाई। ये जो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है ना, जैसे 9 ऑफ पेंटिकल्स डिफरेंट है, 10 अलग है, ठीक है, और 6 ऑफ पेंटिकल्स डिफरेंट है, लेकिन 8 ऑफ पेंटिकल्स वो पेंटिकल्स का कार्ड है कि पैसा होगा, काफ़ी होगा, ज़रूरत से बहुत ज़्यादा होगा, अपनी ज़रूरतें पूरी होकर लग्जरीज कंप्लीट कर पाएंगे, पूरी कर पाएंगे, उतना ज़्यादा होगा। और यहाँ पे तो क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, तो लग्जरीज से ऊपर की भी चीज़ें आप अपने लिए बना पाएंगे, सेव कर पाएंगे, इन्वेस्ट कर पाएंगे, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर पाएंगे, उनकी खुशियों को कहीं ना कहीं अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि पैसे से बहुत सारी खुशियाँ भाई खरीदी जा सकती हैं, नो डाउट अबाउट इट। वो कहावत है ना कि जो भी आपके पास है पैसा उसको बढ़ा देता है। अगर आप सुखी हैं ऑलरेडी और आपके पास पैसा आ गया तो आप ज़्यादा सुखी हो जाएंगे। अगर आप बहुत डिप्रेस और उदास इंसान हैं, आपको अगर मैं पैसा दे भी दें, भगवान पैसा दे भी दे आपको, तो आप उससे कुछ इस तरह की चीज़ें खरीद लेंगे जो आपको और दुखी करेंगी। तो जो आपके पास है पैसा उसको बढ़ाता है। तो यहाँ पे इनफ पैसा आप बनाएंगे। जून के मंथ का बहुत अच्छा एक आपको वादा है, प्रॉमिस है, पोटेंशियल है जून के मंथ में, और आप में भी है, पर अपनी मेहनत से, सेल्फ डाउट से बाहर आके, कंसिस्टेंट काम करके, कंसिस्टेंट इज द वर्ड, कंसिस्टेंसी इज रिक्वायर्ड आपके केस में ना, क्योंकि आपका क्या होता है कि आप बहुत अच्छे से काम करते हैं, पोटेंशियल है आप में, पावरफुल है सोल ट्राइब, जेमिनी सोल ट्राइब स्ट्रॉन्ग सोल ट्राइब है, नो डाउट इन दैट, बट टिक नहीं पाते हैं। काम किया 10 दिन, रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो छोड़ दिया,
10-10 महीने काम करना पड़ता है गाइस एक काम पे, जहाँ रिजल्ट नहीं मिल रहा होता फिर रिजल्ट मिलता है बहुत बार, ठीक है। सो कंसिस्टेंसी आपको सीखनी है, एक आपको इम्पल्सिव डिसीजन से हटना है, ठीक है, और एक कंसिस्टेंसी के साथ काम करना सीखना है, ठीक है। एज अ सोल ट्राइब भी आप लोगों के लिए ये गाइडेंस है। तो यहाँ पे आप वो कर रहे हैं जून के मंथ में, मुझे कोई भी इसमें कोई दिख नहीं रहा है कि ऐसा नहीं होने वाला है। और यहाँ पे पेंटिकल्स तो मतलब भर भर के एक रीडिंग में इतना पेंटिकल आ जाना ना, तो जो लोग लॉटरी सट्टा वगैरह में काम करते हैं, भाई हर तरह के लोग हैं, कुछ लोग हैं आप में से जो स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं, करते होंगे, तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा चांस यहाँ पे जून के मंथ में है। सोच समझ के इन्वेस्ट करिएगा जहाँ भी करना है, और इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा साल है। या आपने पहले कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है तो हो सकता है वो शेयर्स या वो जहाँ भी आपने डीमैट अकाउंट वगैरह वगैरह आपके हैं, जिस तरीके से भी आप इन्वेस्ट करते हैं, आप सिप्स में इन्वेस्ट करते हैं बहुत बार, ठीक है, बहुत तरह की होती, कुछ पॉलिसीज़ आपने ली होती हैं तो वो मैच्योर हो सकती हैं, उनका बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिल सकता है। और कुछ ऐसी चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कि उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपको बाद में मिले। यहाँ पे आप लविंग केयरिंग, मैंने पहले भी बोला है कि जो पैसा आप कमाएंगे ना उसको आप अपने लव्ड वंस पे भी खर्च करेंगे, आप उनकी केयर करेंगे, उनको प्यार करेंगे, आप उनके लिए पॉलिसीज़ ले सकते हैं, आप उनकी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं, आप कोई हेल्थ पॉलिसीज़ लेके सबको गिफ्ट कर सकते हैं अपनी फैमिली को, ठीक है। तो पॉलिसीज़ लेने का बहुत है, पैसे को जमा करने का, पैसे को अच्छे से इन्वेस्ट करने का, पैसे से खुशियां कहीं ना कहीं खरीदना, पैसे से खुशियों को जमा करना, कोई घूमना फिरना, परिवार के साथ अच्छा टाइम बिताना, अच्छा समय व्यतीत करना, और कुछ अच्छी यादें बना लेना अपने लिए, तो उस तरह का है। क्योंकि क्वीन है ना, तो क्वीन में वो फेमिनिन एस्पेक्ट तो आएगा, लविंग एंड केयरिंग वाला आएगा, ठीक है। आप लोगों की शादियां भी हो सकती हैं, ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है जो आपकी लाइफ में ये सब कुछ लेके आएगी, आपकी मदर की एनर्जी हो सकती है, ये कोई लेडी बॉस हो सकती हैं आपके आसपास, जो भी आपका केस है, कहीं ना कहीं किसी लेडी लव के हिसाब से, किसी लेडी लक के हिसाब से आपकी लाइफ में पैसे की ग्रोथ होना, करियर की ग्रोथ होना, फाइनेंसिस की ग्रोथ होना, प्रमोशन होना, तो कहीं ना कहीं माँ का आशीर्वाद आपको चाहिए। इस मंथ आप अपनी माँ का आशीर्वाद ले सकते हैं, ठीक है। और ये आपकी खुद की भी एक फेमिनिन एनर्जी हो सकती है कि आप क्रिएटिविटी वाला कोई ऐसा काम करें, कुछ हटके काम करें, कुछ डिफरेंट काम करें, कुछ इस तरह का काम जो आपकी फैमिली में किसी ने भी ना किया हो इस तरह का काम भी आप कर सकते हैं। कुल दीपक बन सकते हैं आप, कुल के दीपक, यानी कि आपके कुल को आपके नाम से जाना जाए, ऐसा भी कुछ हो सकता है जून के मंथ में कि आपको ऐसा कोई आइडिया क्लिक करे जिस पे आप काम करें और 5-10 साल बाद आप ऐसा कुछ क्रिएट कर लें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, कि फैमिली में लोग बोलें कि यार इस तरह का काम ना हमारे घर में इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया है। और यहाँ पे खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो काफ़ी लंबे टाइम से ना कोर्ट कचहरियों में उलझे हुए हैं, ठीक है, डिवोर्स के केस चल रहे हैं, पेंडिंग है, म्यूचुअल डिवोर्स ले रहे हैं, सेपरेशन में रह रहे हैं बट अभी डिवोर्स नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि अगर वो चाहते हैं तो यहाँ पे ना कोई इस तरह का आपको सपोर्ट मिलेगा, फैमिली का सपोर्ट मिल सकता है, फ्रेंड्स का सपोर्ट मिल सकता है, कोई मीडिएटर बन सकता है आप दोनों के केस में, ठीक है। तो आपका घर दोबारा से बच सकता है, हो सकता है कि आपको इस तरह का आशीर्वाद रहे भगवान का, क्योंकि 3 नंबर का कार्ड है, 3 नंबर का कार्ड अगेन होता है जुपिटर का कार्ड, बृहस्पति, गुरु बृहस्पति हमारे अपने ऑरा में ही रहते हैं, हमारी अपनी बुद्धि को ही बोलते हैं गुरु बृहस्पति। तो हमारी बुद्धि का इस तरह का विकास होना कि हमें समझ में आए कि दिस इज नॉट द टाइम, अलग होने का, सेपरेशन का डिसीजन ठीक नहीं है, हो सकता है आप उस डिसीजन को वापस ले लें, हो सकता है आपकी बुद्धि में इस तरह की बात आए कि यार मैं अपने पार्टनर से एक बार बात करूं, उसको मना के लेके आऊं, ठीक है, कोई म्यूचुअल ग्राउंड खोजते हैं कि जिसमें हम साथ में रह सकें, चल स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज बना के रह लेंगे लेकिन साथ में रहते हैं, मुझे अपने बच्चों के साथ रहना है, मुझे अपनी वाइफ के साथ रहना है, या वाइफ को कुछ इस तरह की कोई इंसान, कोई सहेली, कोई भगवान का भेजा हुआ बंदा मिले जो उसको सद्बुद्धि दे कहीं ना कहीं कि भाई अगर इंसान आपके साथ रहना चाहता है तो कुछ नहीं रखा है इन चीज़ों में, अपने घर को बसा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग सेपरेशन में रह रहे हैं अंडर वन रूफ आएंगे, जो बच्चे पेरेंट्स से अलग हो गए हैं उनके ईगो क्लैशेस की वजह से वो साथ में आएंगे, फैमिली का सपोर्ट मिलना, अथॉरिटी का सपोर्ट मिलना, अगर आप जॉब के हिसाब से इसको देख रहे हैं अथॉरिटी का सपोर्ट मिलना, बॉस का सपोर्ट मिलना, अगर आप घर में रह रहे हैं, घर में फैमिली पॉलिटिक्स चलती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं किसी बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद और साथ आपको मिलना, घर में जो मेन होते हैं, जो चौधरी है घर का, ठीक है, जो मुखिया है, तो उसका सपोर्ट मिलना, कहीं ना कहीं सपोर्ट गारंटेड है,
ठीक है, चाहे वो सोसाइटी में किसी चीज़ को लेके, किसी कोज को लेके आप लड़ रहे हैं, उसमें सपोर्ट मिलना और आपके काम की तारीफ होना, और आपको काम के बदले में जो बोनस मिलते हैं वो है। तो ढेर सारा इस तरह का एस्पेक्ट है आप लोगों के लिए। प्यारा प्यारा घर बनाने की एनर्जी है, घर बसने की एनर्जी है, शादी हो सकती है, स्टेबिलिटी फील करेंगे, चाहे करियर में है, चाहे लव लाइफ में है, चाहे घर में है, सपोर्ट मिलेगा फ्रेंड्स का, फैमिली का। आपके आसपास कोई पार्टी हो सकती है, सक्सेस पार्टी, ठीक है, गोद भराई की पार्टी हो सकती है, इंगेजमेंट हो सकती है, आप लोगों की शादी हो सकती है, आपकी हाउस वार्मिंग पार्टी हो सकती है। आप वैसे ही रीयूनियन कर सकते हैं दोस्तों के साथ मिलके कि हाँ पार्टी कर लेते हैं। तो पार्टी का, सेलिब्रेशन तो है गाइज आपके आसपास ना, चाहे वो जैसे हैं, बड़ा अच्छा सा माहौल है। सारा परिवार जब एक छत के नीचे आके कहीं ना कहीं बड़ी खुशी हंसी रहता है ना, तो उस तरह का है। और वो हर तरह से है आपके आसपास माहौल, चाहे वो काम के रिगार्डिंग में बोलूँ, पैसे के रिगार्डिंग बोलूँ, प्यार के रिगार्डिंग बोलूँ, तो वो अच्छा है। जो चाहोगे वो कर पाओगे जून के मंथ में, ऐसा गारंटेड है आपके कार्ड्स के थ्रू आपको बताया जा रहा है। और यहाँ पे थोड़ी सी मैं गाइडेंसेस ले लूँगी कि सब कुछ इतना पॉजिटिव है अगर, और इतना पोटेंशियल दिख रहा है हमें, तो देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे लिए गाइडेंसेस क्या हैं। मेन रीडिंग से ज़रूरी बहुत बार ना गाइडेंसेस हो जाती है हमारे लिए। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे है फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, तो आपको ना फ्रेंडलीनेस का कार्ड ये भी है एक तरह से ना, ये वाला कार्ड भी, कि फ्रेंडलीनेस होती है परिवार में, क्योंकि परिवार हमारी पहली यूनिट है। तो एक फ्रेंडलीनेस, जो हम दुश्मनियाँ कर लेते हैं ना बहुत बार अपने पार्टनर के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने नियर एंड डियर्स के साथ, पड़ोसियों के साथ भी, इवन कुलीग्स के साथ भी ना, तो वो आपको छोड़नी है। चाहे पास्ट में जो मर्जी हुआ है, पास्ट इज गॉन नाउ। तो फ्रेंडलीनेस की एनर्जी में रहना है, पार्टिसिपेशन की एनर्जी में रहना। कहाँ गया मेरा कार्ड, ये वाला, पार्टिसिपेशन की एनर्जी में रहना है, क्योंकि भाई लाइफ में ना एंजॉय आप तभी कर पाते हो जब आप सबके साथ होते हो। कंप्लीशन का कार्ड है, एक बहुत हैवी, बहुत बड़ा, बहुत गंदे वाला आपने कार्मिक साइकिल कंप्लीट किया है, और जून के बाद कहीं ना कहीं आपको इसके रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे, इनाम मिलेंगे आपको। इसीलिए आपकी इतनी अच्छी प्यारी सी एनर्जी आई है, तो आप कंप्लीट कर लेंगे। इंटीग्रेशन का कार्ड है अगेन, कि एक चीज़ होती है ना कि हम देखते हैं सामने वाले में सब कुछ बुरा है, और हम देखते हैं हमारे में सब कुछ अच्छा है, या जिनको हम प्यार करते हैं वो हमें अच्छे अच्छे लगते हैं, और जो थोड़े से हमारी गुड बुक्स में नहीं है वो हमें बिल्कुल गंदे गंदे लगते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को जोड़ के देखना कि एवरीबडी इज़ एट फॉल्ट, हर कोई गलत है, और हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छाई है, हमें भी कुछ अच्छाई हैं, कुछ बुराई हैं, और लाइफ जो है दुख और सुख इससे मिलके बनी हुई है, और अंधेरा और उजाला दोनों इनसे मिलके बनी हुई है। तो उस चीज़ को ना एक डीपर लेवल पे आपको समझने की ज़रूरत है। आई थिंक ये आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है, जून में आपको ये समझ के चलना है। ट्रैवलिंग है, ट्रैवलिंग का वैसे भी बहुत आया है आपके कार्ड्स में ना, मैंने परसीव किया था, ऐसा ऐसे ट्रैवलिंग वाला कोई कार्ड इतना था नहीं, बट मैंने परसीव किया था कि ट्रैवलिंग का बहुत है। तो जो आप पैसा कमाएंगे, जो बनाएंगे, उसके बाद ना जून वैसे भी घूमने फिरने का मंथ बहुत अच्छा होता है, पर आपके लिए तो ट्रैवलिंग ही आया है कि बहुत आप ट्रैवल करेंगे किसी अच्छी जगह पे ना। कोई एक ड्रीम लोकेशन होती है ना हमारी, ड्रीम लोकेशन की, यार वहाँ जाना है एक बार, तो वहाँ जाएंगे परिवार के साथ, क्योंकि ये आपकी रीडिंग में आया है कि अपने कमाए हुए पैसों को ना अपनों की खुशी के लिए, उनको खुश करने के लिए, उनको खुशी देने के लिए ना आप खर्च करेंगे, ये तो आया है, ठीक है। सो यहाँ देख ले हैं चंदा मामा क्या कह रहे हैं। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ये फ्रेंडलीनेस का कार्ड भी इसीलिए आया कि एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, और जेमिनी सोल ट्राइब एडजस्टमेंट्स करते नहीं है, ठीक है। जो बातें हैं वो फेस टू फेस कहनी पड़ेगी गाइस, क्योंकि तभी मैं आपको बता पाऊंगी कि शॉर्टकमिंग्स क्या हैं आपकी एज ए सोल ट्राइब, ठीक है। एडजस्टमेंट्स करते नहीं है, फटाफट दोस्ती की, फटाफट तोड़ दी, बात पसंद नहीं आई, परेशान हो गए, रोए धोए, लेकिन एडजस्टमेंट्स गायब हैं, तो वो करनी है आपको। फ्रेंडलीनेस में रहने वाला कार्ड इसीलिए आया है। आप जब फ्रेंडशिप करते हो उसमें सब कुछ अच्छा नहीं रहता, हमेशा हमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। और शो द वर्ल्ड द रियल यू, जो वर्ल्ड है ना, जो दुनिया है, उसके साथ आप ऑथेंटिकली पेश आए, जैसे आप हैं वैसे ही। कुछ शो ऑफ में आपको नहीं पड़ना है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, पता नहीं मैं क्या हूँ। लुक एट द बिगर पिक्चर। और ये आया था ना कार्ड,
सो ये सेम है, एक ही मैसेज है कि बिगर पिक्चर जितना आपको दिख रहा है, जितना आपका परसेप्शन है, अपने परसेप्शन के बियॉन्ड जाके देखें, अपने इल्यूजन के बियॉन्ड जाके देखें कि बिग पिक्चर में क्या क्या चीज़ें हैं। बिग पिक्चर में पता क्या होता है, जो यहाँ पे हमारे दोस्त हैं एक्चुअल में वो हमारे दोस्त नहीं होते हैं बिग पिक्चर में, और जो हमारे दुश्मन होते हैं एक्चुअल में वो काम कर रहे होते हैं हमारे लिए जो बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन वो हमें बहुत बुरे लगते हैं उस टाइम पे। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, तो कुछ पावरफुल चीज़ें हैं आपके आसपास, कुछ पावरफुल चेंज हर चीज़ में, जहाँ पे भी आप हैं, जिस भी फील्ड के रिगार्डिंग आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, कुछ पावरफुल चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं लाइफ में, वो होंगे। बिग शिफ्ट इज देयर, और आपके ना ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं, ट्रांसफ़र का भी बहुत एस्पेक्ट है, हो सकता है ये ट्रैवलिंग वाला कार्ड ये भी बताता है बहुत बार कि आप किसी ऐसी जॉब में ज्वाइन करोगे जिसमें आपको घूमना फिरना बहुत पड़ेगा फ्रिक्वेंटली, और नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। जो नेगेटिविटी है ना, जहाँ आप पड़े हुए हो, बीच बीच में आप वहाँ जाते हो, दैट इज़ योर कम्फर्ट जोन, ठीक है ना, तो वहाँ जाना बंद करें, वहाँ से कुछ भी होने वाला नहीं है, सिर्फ टाइम और एनर्जी का वेस्टेज है। और अब देखते हैं कि हमारे लिए ना एंजल्स क्या बोल रहे हैं। कम्युनिकेट क्लियरली, तो ये बात मैं आपको इस रीडिंग में कई बार बोल चुकी हूँ, तो इम्पल्सिव वे में बात नहीं करनी है। इम्पल्सिव वे में क्या होता है कि आप अपनी बात कह देते हो और सामने वाले को वो बात समझ नहीं आती है। तो बात करने का मकसद हमेशा होना चाहिए कन्वे करना उस चीज़ को। मैसेज कन्वे हुआ कि नहीं हुआ, तो वो मैसेज क्लियरली तभी कन्वे होगा जब आप साफ साफ अपनी बात कहेंगे बिना गुस्से को बीच में लाए। अनलाइकली है, कोई चीज़ है जिस पे आप बहुत ध्यान लगा के इस रीडिंग को देख रहे होंगे कि होगा कि नहीं होगा, तो वो उसके होने के चांसेस बहुत कम हैं, ठीक है। और वेट भी है कुछ लोगों के केस में, जहाँ पे कुछ होने की उम्मीद है उस पर्टिकुलर चीज़ में, वहाँ पे वेट है, टाइम लगेगा, टाइम के साथ होगा, और 99% केसेस में तो ये होगा ही नहीं। और विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपकी लाइफ में ये बिग वाली जो शिफ्ट आया था कि एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, वो आने वाला है। सो गाइस, जेमिनी सोल ट्राइब, ये थी आपकी रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। रीडिंग को लाइक कीजिएगा और लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को बहुत ज़रूर से। आप बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर भी करते हैं वीडियोज़ को, और बहुत बहुत मैं थैंकफुल हूँ। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। और अगर आप मुझसे कोई पेड कंसल्टेशंस चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा एक नंबर रहता है, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।